आज जो ईश्वर का ये प्यारा सा संदेश, ईश्वर का कितना प्यारा सा संदेश है, और वो कितना नाराज होता है हम सबसे, कितना नाराज है ईश्वर हमसे, और सोचता है कि यार कैसे मैंने अपनी दुनिया को कितना प्यारा बनाया और तुम सब मिलके मेरी दुनिया को खराब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो यार? कैसे ये लोग एक दूसरे के प्यार में इतना पागल है कि किसी का भी मर्डर कर दे रहे हो आराम से। यार वो आपसे कह रहा है कि तुम मेरी हो मैं तुम्हारा, तुम उसके साथ नहीं रह सकती हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम जाओ इसको मर्डर कर दो। इंसान उसके प्यार में इतना पागल होता है कि वो अपने पति का या अपने बच्चे का या किसी का भी मर्डर कर देती है, या कोई आदमी अपनी पत्नी का या किसी का भी मर्डर कर देता है। कैसे कर देते हैं आप? जो अपन को हमेशा सोचना चाहिए ना कि अगर वो मर्डर उसका कर सकती तो वो मेरा भी कर सकती है, वो मेरा भी कर सकती है। जब वो जिसके साथ रही है इतने साल, वो इसका आसानी से मर्डर कर सकती है, तो क्या वो मेरा मर्डर तो एक पल में कर देगी? सोचने में भी इसको टाइम नहीं लगेगा। आज वो पागल इसलिए क्योंकि मैं उसके साथ नहीं हूँ। आज जब वो कल मेरे साथ आ जाएगी तो सब खत्म पागलपन। वो उसका इतने साल में मर्डर कर पाई, वो मेरा 4 दिन में मर्डर करके निकल जाएगी, या मेरे घर वालों का कर देगी या किसी का भी कर देगी। यार हर इंसान को सोचना चाहिए किसी के बुरा करवाने से पहले कि हम इस इंसान को इतना पागल कर रहे हैं अपने प्यार में कि वो इंसान अगले को देख ही नहीं रहा, वो जाके अपने पति को, अपने बच्चे को या अपने घर वालों का सीधे सीधे मर्डर कर दे रहा। कैसे कर दे रहा? कैसे इसमें इतनी हिम्मत है? मतलब वो आपकी भी सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं है, इसके अंदर इतनी हिम्मत है, इतना पागलपन है। और सोचना चाहिए करने वाले को भी मर्डर सोचना चाहिए कि यार हम कैसे, हम किसी की उसके लिए जो हमसे मर्डर करवा रहा है, जो हमारे अंदर इतना गंदी सोच रख रहा है कि यार जाके हम किसी का भी कर दे रहे हैं, हमारे अंदर ये चीजें भर रहा है कि हमारे इतना प्यार भर रहा, पागलपन भर रहा है कि हम किसी का भी जाके मर्डर कर दे रहे हैं। कितना हमको कितना खराब इंसान बना रहा है वो, हमारी सारी अच्छी चीजों को हमने एक पल में खराब कर दिया ऐसी खराब हरकतें करके। कितनी खराब हरकत है वो, जो हमसे इतने गलत काम करा रहा है तो कैसे हमारा हो सकता है? हमारा वो हो सकता है जो हमारे हर सुख में हमारा साथ दे, हर दुख में हमारा साथ, हम जैसे हैं जिस स्थिति में आपने हमको अपनाया। अगर आपने हमको हमारे पति के साथ अपनाया है तो आप उस स्थिति में जिंदगी भर अपनाए रहो, हम भी आपको अपनी आपकी पत्नी के साथ अपनाएंगे, आपकी बढ़ती हुई जिंदगी के साथ आगे अपनाएंगे। ये थोड़ी ना है कि हमने अपने से जुड़े लोगों का जीवन भी खराब कर दे या आपके लोगों का भी कर दे। और ये भी बोलना चाहिए कि अगर फिर भी लग रहा है तो तुम आके हमारे घर वालों से बात करो, बात करना चाहिए कि भाई आप इसको छोड़ो, ये अब हमारे साथ रहेगी। हम बहुत चाहते हैं, क्यों किसी का मर्डर करना? कैसे छोटे छोटे बच्चों का रेप करके उनका मर्डर कर देते हैं लोग। कितनी हवस है लोगों के अंदर कि ना वो छोटे बच्चे दिख रहे हैं ना कोई नहीं दिख रहा, कितनी ज्यादा हवस भरी है लोगों के अंदर कि अपनी भूख मिटाना, भले वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची हो या कोई भी, कैसे कैसे हत्या कर देते हो? क्या आप खुद इंसान हो यार? सोचना चाहिए कि मैं तो खुद इंसान हूँ, मैं कितना गलत काम कैसे कर रहा हूँ। मुझे तो इतना सा दर्द नहीं सह सकता, बुखार आती तो आप डॉक्टर के यहाँ भागते हो, आपको सर्दी होती तो आप डॉक्टर के यहाँ भाग, जरा सा पैर में अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आप कई दिनों तक हॉस्पिटल में भगवान का नाम ले लेकर काटते हो। कैसे किसी के साथ इतनी गंदी हरकतें करके चले आते हो? कैसे एक माँ के बच्चों को उससे अलग कर देते हो? कैसे कर देते हो यार? कैसे कैसे आपके मतलब चरित्र कितना खराब है आपका, कितनी गंदी सोच है कि आप अपने अच्छे अच्छे आचरण को किसी की बातों में आकर या थोड़े किसी चीज में आकर आप अपने पूरा पूरे जीवन को खराब कर लेते हो। कैसे कर लेते हो? कितनी बातें कैसे आपके दिमाग में आ जाती है कि यार किसी का भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कभी सोचा कि आप एक इंसान के मर्डर करने से पूरा पूरे जितने हमारे परिवार के लोग जुड़े रहते हैं उन सबकी बदनामी होती है? कितनी वीडियो तक उस व्यक्ति को जाना जाता है कि यार ये व्यक्ति था इनके घर का, जो इसने ऐसा काम किया था, इसने ऐसा काम किया था। एक व्यक्ति से पूरा खानदान खराब हो जाता है, पूरा खानदान, 7 पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। बोलते हैं ना, या तो व्यक्ति 7 पीढ़ियों का नाम रोशन करके चले जाए, ऐसा भी होता है, और या तो व्यक्ति 7 पीढ़ियों का नाम खराब करके चला जाए। आपने जो किया वो इंसान तो चला गया, लेकिन आपने तो अपनी 7 पीढ़ियां खराब कर ली।
अपने चरित्र के कारण, अपनी गंदी नजरें, अपनी गंदी नियत के कारण, अपनी गंदी सोच के कारण। कितना गंदा इंसान, कितना घटिया इंसान जो इतनी गंदी हरकतें कितने आराम से कर लेता है। कोई बात नहीं, कितने अच्छे से घूमता रहता है। आजकल तो लोग टुकड़े कर करके उन बॉडियों को ले लेके पूरे शहर में घूमते हैं, जश्न मनाते हैं, पार्टियां करते हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए होना चाहिए बड़ी बात। इसमें थोड़ी सख्ती जरूर होना चाहिए, पुलिस वालों को सजा देना चाहिए। मारो मत, उनकी उंगलियां काटो, मारो मत। मार तो थोड़ी देर में बेशरम है, वो मार भी सह लेंगे, लेकिन उनकी छोटे छोटे उंगलियों के ही टुकड़े करो जिन हाथों से उनने मारा। सबसे पहले तो उनकी उंगलियों के टुकड़े करो, उनके ही माथे में हंटर मारो। जितनी उनकी भूख है जिस जगह पे, उस जगह पे मारो, तब जाके ये देश सुधरेगा। ऐसे नहीं सुधरेगा। ये कैंडल मार्च निकालने से ये सब नहीं सुधरेगा, या पुलिस के पास 2-3 साल रहने से ये नहीं सुधरेगा। उनको भी मालूम है ये कुछ दिन बाद छूट जाएंगे जाकर, और कितने बेशरम है, उनको भी मालूम है कि जेल की हवा खाएंगे, सब खाएंगे, तो फिर भी उन कर ले रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। अच्छी वाली जिंदगी, जो ऐश्वर्य जिंदगी मिल रही है, अच्छा खा रहे पी रहे घूम रहे, वो सब छोड़ के गलत काम करके जेल में पड़े हैं। कई कई साल जेल में सड़ रहे हैं। अपनी थोड़ी सी अपनी आत्मा की शांति मिटाने के लिए सोचो जरा, गलत काम कर रहे हैं। मालूम है इसके बाद हमारा उनका साथ कितना गलत होना है। कई साल सड़ रहे हैं, वो तो मर गया, लेकिन अपन जेल में बैठ के इंसान सड़ रहा है, सड़ रहा है। जेल की दुनिया कितनी खराब है, सोचो कितनी खराब दुनिया में वो रह रहा है। उसका ये भी सोचो कितने हंटर खा रहा है, कितने हंटर खा रहा है। एक बार पुलिस के चक्कर में कोई आ जाए, इतने आसानी से उससे निकलना इतना आसान नहीं है। बहुत पैसे वाला व्यक्ति निकल पाता है, ऐसे आम इंसान नहीं निकल पाता है। पैसे वाले को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये वो तो मर गया जिसको आपने बहुत बहुत कुचल कुचल के मार रहे हो, अपने अपने तरीके से मार, ठीक है वो फिर भी निकल गया अपने तरीके से। 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे उसने वो दर्द सहा होगा, लेकिन आप तो जितने कितने दर्द सहोगे, कितने दर्द सहोगे। हर एक पल आपको जब मारेगी पुलिस, हर पल जब आपको इतनी ऐश भरी जिंदगी से आप नरक में पड़े हो, कैसे बेशरम। हर एक कलयुगी साले कमीने पूरा देश खराब करके रखे हैं अपनी भूख के कारण। अपनी खुशियां, वो खुशियां जो तुम्हारे सामने है, वो छोड़ के तुम मर्डर कर रहे हो लोगों का। वो खुशियां नहीं जीते आ रही है, जो खुशियां सामने पड़ी है उसको तो जियो, कि सारी चीजें हैं हमारे पास में, उनसे अच्छा खाने, अच्छी जिंदगी, अच्छा घूमने, अच्छा परिवार, इतने सारे लोग मिले हैं हमारे पास में, इतनी सारा परिवार छूट जाता है यार, सारा परिवार साथ देना छोड़ देता। कौन देगा साथ? जो साथ देगा उसका भी, उसके ऊपर भी तो उंगली उठाई जाएगी, उसका परिवार खराब होगा तुम्हारे साथ में। वो तुम्हें रखने में भी सोचेगा, या कल तुम उसका मर्डर करके आ गए उसका भी कर दोगे, किसी का भी कर दोगे। तुम तो जानवर से भी गए बीते हो, सबसे घटिया इंसान हो। जानवर भी सोचता है, तुम तो जानवर के पास तो फिर भी दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास तो दिमाग है भी होकर भी तुम इतना घटिया काम करते हो। अपनी अच्छी वाली जिंदगी को खराब कर देते हो, अपने सारे सुखों में पानी फेर देते हो। वो इंसान तो चला गया नई जिंदगी जीने के लिए, लेकिन आपने तो अपनी इस बच्ची जिंदगी को नरक बना ली। सोचो, आपने तो बच्ची जिंदगी को नरक बना लिए, अपने से जुड़े सब लोगों की जिंदगी नरक बना दी, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, और 7 पीढ़ियों की। न्याय भी ऐसे ही मिलता है। लोग सोचते ना अब तो जेल गया है, वो आ जाएगा, वो ऐसा वैसा, लेकिन न्याय तो ऐसे ही मिलता है। सब ऊपर वाले का न्याय मिलता है ना, तो ऐसे ही मिलता है। उसको क्या लगता है, उसने अपने आप को मारा है, उसको नहीं मारा, उसको नहीं मारा, उसने गौज गौज के अपने आप को मारा है, कि अब मेरी बची जिंदगी को मैं ऐसे जीऊंगा, हर एक पल कष्ट से उठाऊंगा। कहाँ का खाना, कहाँ के पंखे, कहाँ की हवा, कहाँ की टीवी, कहाँ 4 दोस्त। कौन दोस्त बिठा लेगा जेल से आने के बाद में? कौन पूछेगा, कौन रिश्तेदार, क्या तुम अपना ये मुंह लेकर जाओगे? कौन तुमसे फिर से बढ़ेगा प्यार कर, जिससे तुमने प्यार किया वो तक तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होगा कि यार ये तो मुझे भी मार देगा। किसके हो तुम?
सोचो, इसीलिए करने से पहले सोचो कि मैं जो कदम उठा रहा हूँ मैं बहुत गलत उठा रहा हूँ। अपनी नियत, अपने चरित्र को अच्छा बनाओ, ईश्वर के साथ जोड़ो। ईश्वर अपार सही चीजें दिखाता है, अपार सही रास्ते दिखाता है कि आप चाह के भी गलत नहीं कर सकते, कभी कभी गलत नहीं कर सकता जब तक उसके साथ सही तरह से नहीं जोड़ोगे। हर एक चीज आपके हजारों लाखों करोड़ों खुशियां देगा। ऐसे प्रेम, ऐसा प्रेम देगा कि जहां आपको कहीं भूख नहीं होगी इस प्रेम की, गंदे प्रेम की भूख नहीं होगी। जो प्रेम मिलेगा सत्य और सही मिलेगा आपको, अच्छा लगेगा। कर भी लिया तो क्या मिला आपको, उसे तो आपने अपनी जिंदगी नरक बना ली। हर चीज समझो यार, मत करो किसी का ऐसे आसानी से मर्डर कर दे रहे हो, कुछ भी कर दे रहे हो। कैसे पढ़ो लिखो समझदार बनो, अपनी पढ़ाई का सही उपयोग करो। पढ़ लिख के इतने गंदे काम है, देखो ना जो मर्डर कर रहे, बड़ी बड़ी हो, बड़े बड़े बंगलों की रानियां, बड़े बड़े बंगलों के राजे, बड़े बड़े राजकुमार रानियां, वो पढ़ी लिखी फैमिली मर्डर कर रही है, बहुत पढ़ी लिखी है। कैसी पढ़ाई, पढ़े लिखे होते तो दिमाग होता कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं। पढ़े लिखों के पास दिमाग होता है हर चीज करने के पहले, जो कुछ भी करता है इंसान। गवार व्यक्ति के पास दिमाग है कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ये करने के बाद मुझे ये सब मिलेगा। गवारों के पास जो सही सब, पढ़ना भी जरूरी नहीं, वो चारों तरफ का ज्ञान ले रहा है अपने जीवन में। जो इंसान चारों तरफ का ज्ञान लेता है वो वैसे ही पढ़ लिख जाता है, किताबों से पढ़ना जरूरी नहीं रहता है उसको। वो हर एक कदम समझ के रखता है कि यार मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। बोलो उस परमेश्वर की जय जयकार हो। मत करो यार, उनकी सृष्टि को खराब मत करो, उनके, हमारे ईश्वर के संसार को मत खराब करो। तुमने क्या बनाया, तुम तो अपना घर बनाकर अपने घर भी नहीं संभाल पा रहे, अपने बच्चे अपनी फैमिली नहीं संभाल पा रहे, वो तो पूरा संसार संभाल रहा है, पूरा संसार। उसके संसार को अच्छा बने रहने दो। हम सब उसके बच्चे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हो, कैसे हो। जानवर, जानवर से भी गए हुए थे।